नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके, लेकिन जो लोग नो कांटेक्ट या सेपरेशन की सिचुएशन में है और जानना चाहते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या चाहते हैं और उनका एक्शन क्या रहेगा, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप कैप्रिकॉन हो यानी मकर राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। इस रीडिंग को आप 5 से लेकर 11 नवंबर तक कभी भी देख सकते हो। देख लेते हैं कैप्रिकॉन यानी मकर राशि। पहले हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। कैप्रिकॉन यानी मकर राशि, पहले हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स जिनके साथ आपका नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन चल रहा है। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है कैप्रिकॉन। 7 ऑफ पेंटिकल्स, द हैंगमैन, 6 ऑफ सूट्स। ऐसा लगता है कि ये पर्सन जो है स्टक है अपने सोच में और ये इंतजार भी कर रहा है कि आपके आने का, रिश्ते जुड़ने का। लेकिन अगर ये इंतजार मुझे लगता है बहुत दिनों से चल रहा है, कुछ लोगों के लिए महीनों से चल रहा है और ये खुद इंतजार कर रहा है स्टक होके कि अब आओगे, आप बात करोगे, क्योंकि उनको लगता है कि आपकी वजह से रिश्ते नो कांटेक्ट या सेपरेशन जोन में चला गया है। तो आपकी जिम्मेदारी बनता है कि आप आके इस रिश्ते को सही करें। इसकी वजह से ये खुद ने खुद को स्टक करके रखा है, रोक के रखा है। ये जानता है कि इस रिश्ते में सही गलत किस तरीके से निर्णय किया जाएगा, क्योंकि ये सैक्रिफाइसेस की एनर्जी में भी है। अब ये देखना चाहते हैं कि उसने हो सकता है रिश्ते में बहुत बार खुद से खुद कोशिश किया और आप अभी ये देखना चाहते हैं कि आप अगर कोशिश करते हो या नहीं करते हो तो किस तरीके से आप अप्रोच करते हो, किस तरीके से आप रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में सोचोगे। इन चीज़ों को ये ऑब्जर्व करना चाहते हैं। साथ ही साथ ये सोच रहा है कि अगर रिश्ता किस्मत में है तो रहेगा, नहीं मुझे अगर नहीं आया तो मुझे रिश्ते से मूव ऑन कर जाना है। कहीं न कहीं ये इंसान स्पिरिचुअल होकर कुछ चीज़ें सोच रहा है कि मैंने अपने तरफ से बहुत बार कोशिश किया, अब उनको करनी चाहिए। अगर रिश्ता रहना है तो ये आएँगे, रिश्ता सही होगा, अगर नहीं रहना है तो मुझे मूव ऑन कर जाना चाहिए। देख लेते हैं ये चाहते क्या है। कुछ हद तक ये ऑब्जर्व भी कर रहा है रिश्ते की सिचुएशन को। देख लेते हैं ये चाहते क्या है आपके पर्सन जो है कैप्रिकॉन। ये इंतजार तो कर रहा है आपके आने का, बाशर्ते आपको आना होगा। अगर मैं कहूँ ये चाहते क्या है, पेज ऑफ वांड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ कप्स। डेफिनेटली ये दोस्ती रिश्ते में आगे रिश्ता बढ़े, रिश्ते में दोस्ती हो, रिश्ते में स्टेबिलिटी आए, इमोशन को कंट्रोल करते हुए मैच्योरिटी दिखाना चाहते हैं, रिश्ते में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, परेशानी को खत्म करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि दोस्ती का हाथ आप बढ़ाओ, ये भी तैयार है, ये नई शुरुआत खुद भी करना चाहते हैं, लेकिन ये खुद से नहीं करेंगे। अगर आप कोशिश करते हो थोड़ा सा भी कुछ भी तो ये आगे आएंगे, लेकिन आपको ही आना होगा। ये बार बार ये चीज बताना चाहते हैं। दोस्ती से रिश्ता शुरू करना है, नई शुरुआत करना है, पास्ट की चीज़ों को रिश्ते में नहीं लाना है, जिस भी वजह से रिश्ता खराब हुआ है उस बात को नहीं लाना है सामने। एक सॉलिड स्टेबल ब्रांड न्यू स्टार्ट करना है, न्यू फैंटेसी के साथ, न्यू सोच के साथ, दोस्ती के साथ रिश्ते आगे बढ़ाना है। लेकिन इनको आगे आके बात नहीं करना है, ये इन्होंने ठान लिया है। अब मैं देखूंगी अगर ये खुद एक्शन लेते हैं तो ये क्या एक्शन लेंगे या फिर इनके मन में एक्शन
को लेके क्या सोच आ रहा है या आपके आने का इंतजार कर रहा है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं, आप उसे पढ़ के कांटेक्ट कर सकते हो। आप किसी जेमिनाई के साथ रिश्ता हो सकता है आपका, कोई सजिटेरियस हो सकता है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, द लवर्स, टेम्परेंस, डेफिनेटली ये एक निर्णय जरूर लेंगे रिश्ते को बैलेंस करने के लिए। हो सकता है कि आपको कुछ बातें कहें, लेकिन अगर आप उसको ना समझो तो ये अपनी बात आप तक पहुँचाएँगे किसी भी तरीके से, आपको वो समझना पड़ेगा। लवर्स के कार्ड आए हैं, ये डेफ़िनेटली कोई एक्शन ज़रूर लेंगे, कोई निर्णय ज़रूर लेंगे। हालाँकि ये लेना नहीं चाहते हैं, ये डिसअपॉइंटेड हैं, डिससैटिस्फाइड हैं, इनको ये काम करना पड़ रहा है, तो ये एक्शन ले रहा है, लेंगे। पहले ये करंट एनर्जी में सोच रहा था कि नहीं लेना है, मूव ऑन कर जाना है, लेकिन डे बाय डे इनका एनर्जी जो है चेंज होगा और ये एक्शन लेंगे भी और रिश्ते बैलेंस करने की फिर से एक कोशिश ये अपने तरफ से ज़रूर करेंगे। देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या आ रहा है कैप्रिकॉर्न। आप किसी सजिटेरियस, किसी जेमिनाई के साथ भी डील कर सकते हो। आपसे ये कहा जा रहा है कैप्रिकॉर्न, अगर आप इसी रिश्ते में हो, 9 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं। अगर आप इस रिश्ते में हो और ये रिश्ता आपका विश फुलफिलमेंट है तो बेकार की ड्रामा क्रिएट मत कीजिए। जितना आप इस रिश्ते को परेशानी भरा सिचुएशन में डाल रहे हो, खींच रहे हो, उतना परेशानी शायद इस रिश्ते में नहीं है। आप अपनी नज़र को और नज़रिए को बदलिए। परेशान खुद भी हो रहे हो, रिश्ते को भी कर रहे हो, तो आपका ये विश भी है, दिखाई दे रहा है कि ये रिश्ता आपका विश फुलफिलमेंट भी है। इस इंसान के साथ आपका विश भी जुड़ा हुआ है, तो आप सही एक्शन लीजिए, ना कि खुद परेशान हो रहे हो और उनको भी परेशान कर रहे हो, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये आपका दिल के करीब का रिश्ता है, तो आपको भी थोड़ा-सा सोचना चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।